हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकोज IQ। इस सेशन में हम आपके लिए एक ऐसे ड्रग लेके आए हैं जिसे कि इंजरी ड्रग का किंग कहा जाता है। शायद आपको नाम पता भी चल गया हो। इस ड्रग का नाम है अर्निका मोंटाना। इसे कॉमन नेम लियोपार्ड्स बेन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे इंजरी रेमेडी का राजा कहा जाता है क्योंकि इस रेमेडी में आपको, इस ड्रग में बहुत वेरियस टाइप्स के इंजरी देखने को मिलेंगे। हर तरह के इंजरी में आप अर्निका को सोच सकते हो, ठीक है। एंड इट इज गिवन या यूज्ड फॉर द इंजरी ऑफ मसल्स, चाहे फ्रैक्चर ऑफ बोन हो या कंट्यूजन हो या पेरियोस्टियम का कंट्यूजन हो या किसी भी तरह का सबक्यूटेनियस या एक्सटर्नल हेमरेज हो, तो आप वहाँ पे दे सकते हो अर्निका को। तो बहुत ही एक आप कह सकते हो कि अर्निका का जो इंजरी है वो बहुत ही वाइड रेंज है, ठीक है। वेरियस टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के आपके इंजरी में अर्निका को दे सकते हो और इस तरह का इंजरी आपको अर्निका में देखने को मिलेगा। आइए तो इसमें क्या क्या देखेंगे, थोड़ा एक माइंड मैप देखें। तो सबसे पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसका माइंड भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसका भी माइंड बहुत ज़्यादा खास है। एंड माइंड के बाद जो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो होता है इंजरी, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो इस ड्रग का ध्यान दिया जाता है वो इंजरी पे दिया जाता है। एंड इंजरी के अलावे इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स गाइडिंग सिम्टम्स होता है वो स्किन सेंसिटिवनेस होता है। वो भी हम लोग देखेंगे किस टाइप का इसमें स्किन सेंसिटिवनेस होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत इसमें GI सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर होगा तो डेफिनेटली उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बंदा होता है नर्वस होता है, खास करके नर्वस वोमेन के लिए दिया जाता है। सेंग्विन टेम्परामेंट का होता है, मतलब एकदम हंसता खेलता हो, सोशल टाइप का आदमी होता है, प्लेथोरिक पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन खास करके ये सीडेंट्री लाइफ जीने वाला होता है, कहीं जाना नहीं चाहता है, ठीक है, प्लेथोरिक, ठीक। तो ऐसा होता है। और लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस, ठीक है। इस आदमी के साथ आप कभी बोर नहीं होंगे, हमेशा मतलब हंसता खेलता चेहरा होता है। तो ऐसे हम पर्सन में देखते हैं। एंड स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन्स लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरी। तो खास करके ऐसे पर्सन में दिया जाता है जो कि थोड़ा सा इंजरी हुआ और बेचारे सब दिन के लिए परेशान रहता है। उस छोटे से इंजरी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे पर्सन में आप डेफिनेटली अर्निका को दें। आइए अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम देखते हैं इसके माइंड को, कि माइंड कैसा होता है। ये बंदा हमेशा अनकॉन्शियस रहता है, मतलब बेहोशी टाइप में रहेगा, लेकिन जब कभी इसको बोला जाता है, कुछ पूछा जाता है तो आंसर करेक्टली देता है। रहता अनकॉन्शियस है लेकिन आंसर करेक्टली देगा, सही से आंसर करता है, लेकिन आंसर देने के जस्ट बाद फिर से वही कहानी, फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, फिर से बेहोश हो जाता है। तो ऐसा होता है अर्निका का पेशेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर माइंड होता है। हाँ, एक बंदे होते हैं जो कि आंसर करते करते बीच में ही सो जाते हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, आधा सेंटेंस बोलते बोलते सो गया। तो ऐसे में हम सोचते हैं बैप्टीसिया। तो ध्यान रहे, बैप्टीसिया में क्या होता है कि आंसरिंग करते करते बीच में बंदा सो गया। और जो अर्निका का पेशेंट होता है वो क्या होता है कि आंसर करने के बाद फिर से अनकॉन्शियस डिलीरियम आ जाता है, ठीक है। और जब आप इसको पूछोगे कि भाई आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो कहते हैं देयर इज नथिंग मैटर विद हिम, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है बंदा। तो ऐसे होते हैं अर्निका के पेशेंट। आइए माइंड के बाद जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि सबों को इंतजार रहता है अर्निका के लिए, वो होता है इसका इंजरी। ये दोनों तरह के इंजरी के लिए दिया जाता है। रिसेंट इंजरी के लिए भी दिया जाता है, एक्यूट इंजरी या फिर क्रॉनिक इंजरी। लंबे टाइम के लिए अगर इंजरी का कोई बैड इफेक्ट हो, ठीक है, कभी पास में कोई इंजरी हुआ और उसके कारण अगर कोई उसका बैड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग अर्निका को देते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए दिया जाता है। अगर इंजरी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हो रहा हो, जैसे सिम्फाइटम में होता है, ठीक है, किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरी हो गया, मैकेनिकल इंजरी हो गया हो, तो वहाँ पे आप अर्निका को सोच सकते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल इंजरी स्पेशली विद द स्टूपर फ्रॉम कंकशन, ठीक है। कंकशन एक तरह का क्या होता है कि ये ब्रेन इंजरी होता है, ठीक है, हेड की इंजरी होती है। वाइड रेंज होता है हेड की इंजरी का, मतलब इसमें मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजरी के कारण अगर ऐसा होता है, बंदा अगर बेहोश हो गया हो, उसके हेड में इंजरी होने के कारण बेहोश हो गया हो, तो आप वहाँ डेफिनेटली अर्निका को सोच सकते हो। कंट्यूजन एंड कंकशन, ठीक है। फिर से यहाँ कंट्यूजन का मतलब होता है जस्ट हेड में एक ब्रूस टाइप का होता है, एक मतलब आप कह सकते हो कि लोकेटेड होता है,
ये इंजरी, लेकिन जो कंकशन होता है ये वाइड रेंज का इंजरी होता है। तो दोनों ही हेड इंजरी है। कंट्यूजन या कंकशन की अगर बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसकी इंजरी है, तो हेड की इंजरी होती है, ठीक है। तो अगर मैकेनिकल शॉक के कारण, मैकेनिकल इंजरी के कारण इसमें ये हेड इंजरी होता है, ठीक है, विदाउट लेसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, तो सॉफ्ट पार्ट हमारा इसमें कोई डैमेज नहीं होता, इंटरनल पार्ट डैमेज नहीं होता, ठीक है। बट अगर इसके कारण इसमें किसी भी तरह की बेहोशी, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे अर्निका को सोच सकते हैं। और किसी भी तरह इंजरी के कारण अगर हेमरेज हो गया हो, इवन सेरिब्रल हेमरेज भी अगर हो गया हो, तो आप उस केस में भी अर्निका को दो, क्योंकि ये क्या करता है कि जो कोई एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड है, हेमरेज होने के कारण कहीं ब्लड एक्यूमुलेट हो गया हो, ठीक है, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड हो चुका हो, या फिर एक्सुडेशन ऑफ ब्लड हो गया हो, ठीक है, तो ब्लड जाके एक्यूमुलेट हो गया हो, तो उस कंडीशन में अगर अर्निका को दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा रेमेडी है ये, क्योंकि ये ब्लड को, जो एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसको दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छी। और हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है, हेमरेज को रोकने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। हमने बताया ना इंजरी का एक वाइड रेंज है, बहुत हर वेरियस टाइप के आपको इंजरी में अर्निका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी सेरिब्रल हेमरेज के रोकने का कारण इसमें टेंडेंसी होता है जो कि हेमरेज को प्रिवेंट किया कर देता है, तो इसके कारण हम इसको एपोप्लेक्सी में भी देते हैं। एपोप्लेक्सी भी क्या होता है कि एक तरह का सेरिब्रल हेमरेज से अनकॉन्शियसनेस होती है, उसी को हम एपोप्लेक्सी कहते हैं, या सब एरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो एपोप्लेक्सी के साथ साथ इसमें कभी कभी आपको इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम द बॉवेल्स एंड द ब्लैडर देखेगा, इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री स्टूल पास हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर ये मैकेनिकल इंजरी के कारण होता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अर्निका को दीजिए। और ऐसे इंजरी में अर्निका को तब तक दिया जाता है जब तक कि सिम्टम्स पूरी तरह ठीक ना हो जाए या फिर कोई दूसरे ड्रग का सिम्टम ना आ जाए। इट शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट फॉर द डेज और वीक अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी। जब तक ऐसा न लगे कि अब दूसरा हमें ड्रग देना चाहिए या पूरी तरह से ठीक हो गया, तब तक आप अर्निका को देते रहिए। देन है कि अगर कहीं इंजरी होता है और वहाँ अगर सुप्रेशन का चांसेस है, पस बनने का चांसेस है, ठीक है, या सेप्टिक कंडीशन मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस है, तो आप वहाँ अर्निका को दे सकते हैं, क्योंकि पस बनने को रोकता है, सेप्टिक कंडीशन को होने से रोकता है, ठीक है। इट इज गिवन फॉर द ट्रॉमेटिक अफेक्शन ऑफ द मसल्स या कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है, एंड देयर प्रोफ्यूज सुपरेशन, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए दिया जाता है, चाहे वो मसल से इफेक्ट हो गया हो या किसी भी तरह का बोन का फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है, तो उस केस में आप अर्निका को दें, बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही उसको रिलीफ देगा, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद, लेबर के बाद अगर हेमरेज होता हो, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि फीमेल में लेबर के बाद हेमरेज देखने को मिलता है। तो अगर लेबर के बाद हेमरेज होता हो, ठीक है, या फिर लेबर के बाद किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस होता हो, जैसे कि रिटेंशन या इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन अगर लेबर के कारण होता हो, ठीक है, कभी क्योंकि सर्जिकल अगर वहाँ पे लेबर होता है, ठीक है, तो उस सर्जरी के केस में हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो वैसे केस में आप अर्निका को दे सकते हैं, ठीक है। एंड इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ फीसेस एंड यूरिन ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द मैकेनिकल इंजरी। तो मैकेनिकल इंजरी के कारण कभी कभी अगर स्टूल इनवॉलेंट्री पास कर देता है, यूरिन पास कर जाता है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली अर्निका को दो, ठीक है। एंड ऑल्सो है कि दे आर ऑल्सो मे बी कंजक्टिवाइल और रेटिनल हेमरेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन हेमरेज या फिर बाकी कोई एक्सटर्नल हेमरेज के लिए दिया जाता हो। अगर किसी भी तरह का आंख में भी कंजक्टिवाइटिस हो गया हो या किसी तरह का रेटिनल हेमरेज हो, ठीक है, जो कि ड्यू टू द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड या फिर कफिंग, तो आप वहाँ भी अर्निका को दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये था हमारा एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी के बाद अर्निका की अगर हम बात करें तो आता है क्रॉनिक इंजरी में। क्रॉनिक इंजरी किसी भी तरह मतलब बहुत पास्ट में ऐसा कभी इंजरी हुआ मैकेनिकल इंजरी, और पास्ट में मैकेनिकल इंजरी के कारण आज के टाइम में उसको सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे अर्निका को दे सकते हैं। जैसे कि मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरीज, कभी इंजरी हुआ हो और उसके कारण मेनिंजाइटिस उस बंदे में डेवलप हो गया हो, या फिर फ्रॉम द फॉल्स कभी गिर गया हो, कंकशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में कभी चोट आ गई हो, ठीक, तो उसके कारण अगर उसमें मेनिंजाइटिस डेवलप होता है तो आप यहाँ पे अर्निका को एक अच्छी रेमेडी के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। या किसी में अगर गाउट, रिमेटिज्म या पैरालिटिक कंडीशन आ जाता हो आफ्टर द इंजरी, देन यू कैन थिंक ऑफ द अर्निका। और इस गाउट या रिमेटिज्म में पेशेंट इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि कोई भी बंदा अगर इसके आसपास आता है जिसको लगता है कि वो बंदा इसको टच करने, मतलब उसको डर लगता है टच करने से, क्योंकि पेनफुल होता है ना, तो बीइंग फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्ट्रक बाय द पर्सन कमिंग नियर, और उसको लगता है कि
वो बंदा आके इसको किसी भी तरह का इसका शॉक देगा तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा डरता है। और पैरालिसिस जो होता है इसमें लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है, खास करके लेफ्ट पार्ट इसका अफेक्टेड होता है, और इस टाइम में भी इसका पल्स फुल और स्ट्रांग होता है, मतलब फीबल पल्स नहीं कर सकते आप, ठीक। तो ये होता है इसका एक्यूट इंजरी और क्रॉनिक इंजरी। तो बहुत ही एक वाइड रेंज हमने इंजरी का देखा, तो डिफरेंट टाइप का आप इंजरी में अर्निका को दे सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स गाइडिंग सिम्टम्स आता है इसका, वो होता है स्किन सेंसिटिवनेस। इसका तो स्किन बहुत ही गजब टाइप का सेंसिटिव होता है, ठीक है, कि पूरा बॉडी इसको लगता है कि एकदम सोरनेस, लेम, ब्रूस्ड फीलिंग होता है, कि पूरे बॉडी पे ही इसको लगता है कि एकदम ब्रूस हो गया हो, ऐसा फील आता है इस बंदे को, ठीक है। और कांट वॉक इरेक्ट, सीधे सीधे चल भी नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके ना जो पेल्विक रीजन वाले पार्ट में होता है उसमें लगता है कि एकदम ब्रूस हो गया हो, तो सही ढंग से चल नहीं पाता बंदा, ऐसा सेंसेशन होता है। एंड नर्वस, कांट बियर द पेन, द होल बॉडी इज ओवर सेंसिटिव, बंदा नर्वस भी होता है, ठीक है, और किसी भी तरह का पेन टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, पूरा का पूरा बॉडी ही ओवर सेंसिटिव होता है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है किसी भी चीज़ पे जब ये सोता है, बैठता है, तो इसको हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, हमेशा कंप्लेन करते रहेगा यार ये कितना हार्ड है, कहीं कुछ सॉफ्ट चीज़ें मिलता ही नहीं है। तो सॉफ्ट चीज़ें के मतलब सॉफ्ट स्पॉट के सर्च में ये बहुत इधर उधर भटकता है कि कहीं कोई भी चीज़ इसको सॉफ्ट मिले, क्योंकि हर चीज़ इसको हार्ड ही हार्ड लगता है, कहीं भी सो रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इसके कारण अनकम्फर्ट फील होता है। तो मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट या सॉफ्ट प्लेस, लेकिन अफसोस की बात है कि इसे कहीं कुछ सॉफ्ट मिलता ही नहीं है, हर कुछ इसको हार्ड ही हार्ड मिलता है। हाँ, अगर फीलिंग ऑफ सोर और ब्रूस ऑन द पार्ट्स ऑफ ऑन रेस्टेड ऑन, जिस पार्ट पे वो सो रहा हो, जैसे कि पीठ के बल से अगर सो रहा हो तो पीठ में अगर इस तरह का ब्रूस या फिर सोरनेस देखने को मिलता है तो ऐसे में हम सोचेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। और अर्निका में क्या होता है कि पूरा बॉडी ही सोर और ब्रूस का फील होता है इसमें, ठीक है, पूरा होल बॉडी में ही ऐसा सेंसेशन देखने को मिलता है, कहीं भी सोया हो या बैठा हो तो हर जगह इसको हर कुछ हार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि जिस पार्ट के सहारे बैठता है, सोता है, सिर्फ उसी पार्ट में इसको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा रेस्टलेसनेस रस्टक्स में भी देखने को मिलता है कि बंदा इधर से उधर मूव कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पेन के कारण रेस्टलेसनेस होता है, ठीक है, दर्द के कारण बेचारा करा रहा होता है, इधर से उधर मूव कर रहा होता है, सो दैट उसको रिलीफ मिल जाए, ठीक है। और अगर लेबर के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद अगर पेल्विक रीजन में या जेनिटल पार्ट में अगर सोरनेस देखने को मिलता है, देन आप यू कैन थिंक ऑफ अर्निका, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स इसमें बेल्चिंग और इरेक्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो बेल्चिंग इरेक्टेशन होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है यार, सरे अंडे की तरह, ठीक है, लाइक रोटन एग की तरह, इतना फाउल स्मेलिंग इसका बेल्चिंग होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अगर देखें तो इनलार्ज प्रोस्टेट के कारण या फिर रिट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो गया हो, इसके कारण इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। सेंसेशन एज इफ रेक्टम इज लोडेड, ठीक है, ऐसा लगता है कि पूरा रेक्टम उसका स्टूल से भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिशेस आता नहीं है, ठीक है, विल नॉट कम में, ऐसा बाहर नहीं आ रहा है, एकदम लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेंसेशन इसमें देखने को मिलता है। और जो इसका स्टूल होता है वो रिबन लाइक स्टूल होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, रिबन लाइक स्टूल अर्निका में होता है। एंड डिसेंट्री के साथ साथ स्टूरिया, डिफिकल्ट यूरिनेशन कर सकते हैं, यूरिन आता नहीं हो, सही ढंग से नहीं हो रहा, पेनफुल यूरिनेशन हो, तो डिसेंट्री के साथ अगर स्टूरिया देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। और जो डिसेंट्री में होता है फ्रूटलेस अर्जिंग होता है, मतलब स्टूल अर्ज तो होता है लेकिन स्टूल बाहर नहीं आता है, ठीक है। और जो ये स्टूल के बीच का जो इंटरवल होता है वो बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग इंटरवल स्टूल आता है। ये इसका जीआई सिम्टम्स था। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस बंदे का जो अपर पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा, लेकिन लोअर पार्ट जो होता है कोल्ड होता है। कभी कभी इसका फेस पूरा हॉट होता है, फेस या फिर फेस और हेड दोनों ही पूरा हॉट रहेगा, लेकिन जो कोल्ड मतलब उसका बॉडी होता है वो पूरा क्या रहता है, हीट रहता है। ऐसा होता है कि मतलब जो लोअर पार्ट होता है बॉडी होता है वो कूल होता है, ऐसा लगेगा कि उसको लोअर पार्ट को फ्रिज से निकाला गया और ऊपर वाले पार्ट से उतना ही ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है। ऐसा सेंसेशन होता है अर्निका के पेशेंट में, इसके बॉडी पार्ट में, ठीक है। देन टेंडेंसी टू ए स्मॉल पेनफुल बॉयल ऑन आफ्टर एनदर, तो मतलब इसमें पेनफुल बॉयल स्किन पे ऐसा इरेप्शन देखने को मिलता है कि एक के बाद एक आते जा रहा हो, ठीक है। और अगर यही गुच्छे में आता हो, ग्रुप में आता तो हम सल्फर को सोचेंगे, ठीक है। तो अगर स्मॉल बॉयल्स आता है, पेनफुल बॉयल्स आता है, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, तो अर्निका। और अगर ग्रुप में आता है, गुच्छे में आता है, देन सल्फर, ठीक है। और हाइड्रोसिफेलस के टाइम में
इसमें डेथली कोल्डनेस देखने को मिलता है फोर आर्म ऑफ द चिल्ड्रन में, ठीक है, एकदम फोर आर्म लगेगा पूरा, अब ठंडा पड़ गया, जैसे आदमी जब मर रहा होता है कुछ टाइम पे डेथ बॉडी का जैसा कोल्ड हो जाता है बॉडी, उस तरह का इसमें डेथली कोल्डनेस देखने को मिलता है फोर आर्म, ठीक है। तो ये था हमारा इंजरी का किंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी इंजरी रिमेडी होते हैं, जैसे कैलियम सिपा हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कोनियम, कोनियम के बाद कैलेंडुला, एनाकार्डियम, हाइपेरिकम, लेडम पाल, सिम्फाइटम, रस्टक्स, इवन रूटा। तो ये सारे इंजरी रेमेडी हैं। तो हम पहले एक बार इंजरी रेमेडी को अच्छे से एक एक करके पढ़ लें, फिर एक वीडियो में हम सारे इंजरी रेमेडी को एक साथ डिस्कस करेंगे कि किस में क्या क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप का इंजरी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा अर्निका। तो अर्निका में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हमारा इंजरी, जो कि इंजरी एक्यूट रिसेंट टाइप का इंजरी और क्रॉनिक टाइप की इंजरी दोनों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी के कारण दिया गया, ठीक है। और जो इसका माइंड था वो कैसा था, बंदा हमेशा अनकॉन्शियस रहता था, ठीक है, आंसर भी सही करता था लेकिन आंसर करने के 10 बाद फिर से वो बेहोश हो जाता था, ठीक है। तो ये इसका था। स्किन बहुत ही ज़्यादा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्किन का सिम्टम सेंसिटिवनेस जो था, पूरा बॉडी पार्ट में सोरनेस और ब्रूइस का फील होता था, ठीक है, ऐसा था इसका सिम्टम्स। तो ये थे हमारे अर्निका के सिम्टम्स इस ड्रग में। अब इतना ही, ठीक है। आप फिर से एलन कीनॉट को एक अच्छे ढंग से पढ़िए, लाइन बाय लाइन रीड करिए और सिम्टम्स को एक दिमाग में माइंड में बनाने की कोशिश करिए कि हमने इस सिम्टम्स में इस ड्रग में क्या क्या सिम्टम्स को देखा, सो दैट कि आपको अच्छे से ड्रग याद रह पाए। हमने सारे सिम्टम्स को कोशिश किया है कि एक मतलब एक अच्छे सीक्वेंस में अरेंज करके दें आपको, सो दैट कि याद रखने में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट कि आपको आगे रिविजन करने में हेल्प मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सो दैट कि बाकी लोगों को भी वीडियो मिल सके। चलिए, इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में। थैंक यू।